बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 2.6 है, चैप्टर 2 का। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से ट्रेन स्टार्ट लेती है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, विद एन एक्सेलरेशन 0.5। एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल तो उसकी 0 है, कहता है अगर 0.5 एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट कर रही है, स्पीड उसकी चेंज हो रही है, तो आप बताएं कि उसकी फिर स्पीड क्या होगी जब ये एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड, व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर्स। जब वो कितना फासला तय कर लेती है, 100 मीटर, यानी बी पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। कहता है अगर एक्सेलरेट करे वो उसकी स्पीड या वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से, और इस हिसाब से वो अगर 100 मीटर चले, इतना डिस्टेंस कवर्ड करे, तो आप बताएं फिर उसकी स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी यानी पॉइंट बी पे क्या हो सकती है। तो ये देखें, हमारे पास फार्मूलाज हैं। S = V × T। एक फार्मूला ये है, सेकंड एक और मैंने लिखवाया था V एवरेज। V एवरेज जो है वो है VF + VI / 2। एक इक्वेशन ऑफ मोशन थी VF = VI + AT, और एक और था S = VIT + ½ AT²। ये फार्मूला ये इक्वेशन है, और एक है 2AS = VF² - VI²। तो ये अब इनमें से ऐसा फार्मूला लगाएं जिसमें VI भी आए, VF भी आए, A भी आए, S भी आए, तो वो जाहिर है ये आखिरी वाली है। तो ये हो जाएगा 2AS = VF² - VI²। हाँ जी, ये स्पीड इसकी यानी फाइनल वेलोसिटी मालूम तो करनी है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में करनी है। वैसे तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चले, बाद में वो मीटर पर सेकेंड करने के बाद इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया 2 × A यानी 0.5 × S यानी 100 = VF²। ये तो जाहिर है फाइंड करना है, -VI² 0 का स्क्वायर। VI चूंकि 0 है, इसका पॉइंट खत्म करें, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, इससे काट लें, तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 10 = VF² - 0 का स्क्वायर 0। तो ये कितना हो जाएगा 100 = VF²। अब हम चूंकि इसका VF फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर कैसे खत्म होगा, ये हो जाएगा VF² = 100, दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट जाएगा, और ये VF = 10 मीटर पर सेकेंड आया। अब वेलोसिटी आ तो गई है, लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी या स्पीड का। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो ये 10 × 60 × 60 / 1000, ये बन जाएगी किलोमीटर पर आवर। कैसे? मीटर के हमने किलोमीटर बनाने हैं, तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये बटे में चला जाएगा, 1000 बटा करेंगे,
तो वो किलोमीटर बन जाएंगे। अब सेकंडों के मिनट बनाने हो तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे ऊपर, और मिनट से आपने घंटे भी बनाने हैं तो फिर चूँकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 60। तो इनको आप सिंप्लीफाई करें, ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो से कट जाएंगे तो बाकी रह जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये बात याद रखें, अगर आपने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो वो किलोमीटर पर आवर से जब करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में, तो आप करेंगे जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी उसको मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 60। लेकिन यहाँ पे चूंकि किलोमीटरों से यानी मीटर पर सेकंड से आपने किलोमीटर में जाना है, तो यहाँ पे उल्ट करेंगे, ठीक है, यानी 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। तो इस तरह ये आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में 36 किलोमीटर पर आवर बनती है, सेकंड में ये आवर्स है, और मीटर पर सेकंड में तो 10 मीटर पर सेकंड बनती है। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन नंबर आपका 2.6 सॉल्व हो गया। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं 2.7 क्या है? अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से स्टार्ट लिया है उसने, तो जाहिर है इनिशियल वेलोसिटी उसकी यहाँ पे भी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। के ए से जब बी की तरफ जाती है तो बी पे पहुंच के वो बन जाती है फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारे पास तो जाहिर है हमने यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट लेना होता है वेलोसिटी का, वो मीटर पर सेकंड लेना होता है। तो अगर आप इसको 48 मल्टीप्लाई अब 1000 करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 60, ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा, जो कि क्या बन जाएगी, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से भी, ठीक है, तो 2 3 ज़ा 5 ज़ा, तो 2 3 ज़ा तो 8 ज़ा, नहीं 20 ज़ा, कितना हो गया, यहाँ पे फिल कर लेते हैं। 48 है मल्टीप्लाई 1000 है डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 60, हाँ जी, तो ये 2 ज़ीरो तो इन 2 ज़ीरो से ये 48 था, सॉरी, ठीक है। तो फिर 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2, इसको 6 पे करते हैं, 6 1 ज़ा 6 8 ज़ा, तो ये बनता है 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये बन जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये जो फाइनल वेलोसिटी थी जो कि हमारे पास वी एफ थी 48 किलोमीटर पर आवर, अब ये बन गया 40/3 मीटर पर सेकंड, ये वी एफ है, ठीक है जी। इसी तरह ये ए से बी की सिचुएशन है, ए पे वी आई उसकी 0 थी, जबकि यही वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक्सेलरेट करके बी पॉइंट पे जाके 40/3 मीटर पर सेकंड बन गई, ठीक 48 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मीटर पर सेकंड में 40/3, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। अब वो कह रहा है इन 2 मिनट,
इसमें टाइम उसको कितना लग गया 2 मिनट। तो मिनट क्या आपने चूंकि स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का सेकंड होता है 2 × 60 तो ये हो जाएगा 120 सेकेंड। टाइम उसका ये बन गया। अच्छा अब करना क्या है आपने, इट ट्रेवल इज दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। ये जो स्पीड इसकी बनी है ना यहाँ से, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 40/3 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड इसकी बनी है ये कहता है 5 मिनट तक, यानी बी से सी के दरमियान वो कहता है कि इसको फर्ज करें, वो फर्ज नहीं करें बल्कि वो दे रहा है 5 मिनट लगते हैं। तो 5 मिनट का मतलब क्या है कि ये है 5 × 60 सेकंड बना लें, क्योंकि टाइम का यूनिट हमने सेकंड रखना होता है। तो 300 सेकेंड्स। कहता है ये जो स्पीड उसकी आई है ना, ए पे वी आई 0 थी, बी पे वी एफ फाइनल उसकी 40/3 मीटर पर सेकेंड थी, जबकि बी से सी के दरमियान उसकी स्पीड 5 मिनट के लिए, यानी यहाँ पे ये वी कन्वर्ट हो जाएगी, यानी वी रह जाएगी। वो कितनी रह, कहता है ये स्पीड उसकी कितनी रह जाती है 5 मिनट के लिए यूनिफॉर्म रहती है। हाँ, कहता है इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे बी से सी के दरमियान उसकी 40/3 स्पीड है मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी आप बी और सी के दरमियान 40/3 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मिनट के लिए यही रहती है। अब फाइनली जब सी पे पहुंच गई है तो सी से जब डी की तरफ हो जाते हैं वही गाड़ी, फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहाँ पे इसका मतलब है ब्रेक मारी गई है। एक्सेलरेशन पहले स्पीड बढ़ रही थी, अब कम हो गई है। बी से सी के दरमियान अलबत्ता सेम रही है, अब यहाँ पे ब्रेक मारी गई है सी, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में चेंज हो गया, यानी स्पीड कम होना शुरू हुई। एंड स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। इसका मतलब है यहाँ पे स्पीड उसकी 0 हो गया, रुक गई है, स्टॉप हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है यहाँ पे अगर फाइनल वेलोसिटी डी पे 0 थी तो सी पे फिर जो होगी वो वी आई होगी। वी आई कितनी होगी, यहाँ पे सी और डी के दरमियान जो है वो सी पे तो है फिर 40/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि सी पे जो v थी ना, b पे वी एफ थी, वो b और c के दरमियान वो v बन गई, यानी एक वो यूनिफॉर्म बन गई। फिर c पे जाके वही फिर इनिशियल हुई, क्योंकि यहाँ पे तो वो फाइनल होगी ना, यहाँ पे जाके रुकी तो वो उसकी फाइनल होगी। तो यही जो v थी यहाँ पे आके वी आई बन गई। अब वो कह रहा है जी finally it moves with uniform retardation and it stopped after 3 minutes। इसका मतलब है यहाँ पे उसको टाइम लगता है रुकते रुकते 3 मिनट। इसका मतलब है 3 × 60, क्योंकि सेकंड बनाने होते हैं हमने टाइम के, टाइम इज इक्वल टू 180 सेकंड बन जाए। तो ये सिचुएशन है। अब हमने ये करना क्या है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ए से बी के दरमियान उसने कितना फासला तय किया है, बी से सी के दरमियान कितना किया, सी से डी के दरमियान कितना किया, फिर ये वाला टोटल ऐड हो जाएगा। फर्ज किया ये S1 है, ये भी फाइंड करना है। यहाँ से बी से सी के दरमियान S2 है, ये भी फाइंड होगा। और सी से बी से सी के दरमियान S2 हो गया, और ये सी से डी के दरमियान हो गया S3। और जब आपने टोटल निकालना है तो वो हो जाएगा S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तो ये इस तरह वो टोटल हो जाएगा। तो तीनों से आपने क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है जी। अब यहां पे ए से बी के दरमियान जब आप डिस्टेंस निकालते हैं, यानी फ्रॉम ए टू बी,
यहाँ पे आपने S1 निकालना है। अब S1 निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक तो है 2AS इजिकल टू VF² माइनस VI², एक है S इजिकल टू VIT प्लस हाफ AT²। अब दोनों फार्मूलों में A आता है, एक्सेलरेशन आता है, यानी एक्सेलरेशन भी हमें चाहिए। तो S1 निकालने के लिए हमें फिर एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए हमें VF इज इक्वल टू VI प्लस 8, ये हमारे पास फार्मूला है। तो ये बन जाएगा VF कितना है यहाँ पे 40/3, VI कितना है 0 प्लस A मल्टीप्लाई टाइम यहाँ पे कितना 120 सेकेंड। तो ये बन जाएगा 120A ओवर 40 इक्वल टू 40/3, 120 को इधर ले जाए तो ये A इज इक्वल टू 40/3, ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके बटे में मल्टीप्लाई यानी बटा हो जाएगा। तो 0 0 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो 1/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब तक आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा, आपका डिस्टेंस नहीं निकलेगा। तो अब हम करते हैं नो 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। अब फार्मूला लग सकता है। अच्छा, अब ये S1 है, क्योंकि हमने यहाँ पे S1 फाइंड करना है। तो S1 है 2 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई S1 VF² 40/3 का स्क्वायर माइनस VI 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा। अब ये क्या होगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, यानी ये हो जाएगा 2/9 S1 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 40, तो ये हो जाएगा 1600/9। अब यहाँ से S1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, S1 की वैल्यू निकलेगी 16/9 मल्टीप्लाई, ये उधर जाके उलट हो जाएगा, जो बटे में ऊपर चला जाएगा, जो बटे ऊपर है वो नीचे चले जाएगा। तो ये 9 9 से कट गया, ये 800। इसका मतलब है S1 तो 800 मीटर है, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। ठीक हो गया। अब B से C के दरमियान, B to C जो है, यहाँ पे V है 40/3, ठीक है। ये 5 मिनट के लिए यानी 300 सेकंड के लिए उसकी स्पीड एक ही रहती है, तो इसका मतलब है V है यहाँ पे। तो S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T, तो यहाँ पे S2 है चूंकि डिस्टेंस, तो S2 इज इक्वल टू V कितना है 40/3 मल्टीप्लाई 300, 3 1 ज़ा 300 ज़ा, तो ये हो गया 4000 S2, ये इतने मीटर हो गया। इसका मतलब है B से C के दरमियान जो है डिस्टेंस जो है वो 4000 हो गया मीटर। अब आपने S3 फाइंड करना है। S3 यानी C से D के दरमियान यहाँ पे S3 फाइंड करना है। तो आपके पास VI है, VF है, T है और S फाइंड करना है। तो इसका मतलब है ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पे इधर भी VI, VF और T था, हमें एक्सेलरेशन चाहिए था। अब यहाँ पे चूंकि ब्रेक मारी गई है, वो रिटार्डेशन बन गया एक्सेलरेशन, यानी स्पीड कम होना शुरू हो गई है। B से C के दरमियान सेम रही है, वो V बन गई है। अब यहाँ पे C पॉइंट पे यही स्पीड इनिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पे जब रुकी है तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी कि वो क्या होगी 0 होगी। अब इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें चाहिए। जब तक एक्सेलरेशन यानी डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे डिसेलरेशन होगा, तब जब तक नहीं होगा तब तक आपके पास ये आपका डिस्टेंस नहीं फाइंड होगा। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT।
निकालना तो हमें S3 है, लेकिन ये वाली सिचुएशन पैदा हो गई है पहले वाली, यानी A से B वाली। VF 0 है, VI कितना है 40/3 प्लस A हमने फाइंड करना है, और ये है जी T है यहाँ पे 180 सेकेंड। तो इसका मतलब है इसको आप उधर ले जाएं, ये -40/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 180A। इसको आप इधर ले जाएं तो -40/3 डिवाइडेड बाई 180, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन यानी डिसेलरेशन आ जाएगा। 4 0 0 से कट गया, 2 2s 2 9s, तो ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आपका आ गया -2/27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका आ गया ये। नेगेटिव क्यों आया है? ये रिटार्डेशन है, इसलिए क्योंकि स्पीड कम होना अब शुरू हो गई है। अब आपने S3 फाइंड करना है, तो यहाँ पे चूंकि जगह नहीं है, एक्सेलरेशन फाइंड हो चुका है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब हम एक्सेलरेशन हमारे पास अब आ गया है -2/27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं 2AS = VF स्क्वायर -VI स्क्वायर। ये A से B वाला केस है, उसमें भी हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया था, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन, बाद में यही फार्मूला लगा के, यानी दोनों में फार्मूले भी सेम लग रहे हैं। यहाँ पे S3 है, क्योंकि C से D के दरमियान हमने डिस्टेंस लेट किया हुआ है S3। 2 × -2/27 S3 इज इक्वल टू VF स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 -VI स्क्वायर 40/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4/27 इंटू S3 इज इक्वल टू -1600/9। माइनस इधर ही काट लें, इसको उठा के उधर ले जाएं, तो ये S3 हो जाएगा 1600/9, ये ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। 9 1s 9 3s 4 1s 4 4s, तो ये आ जाएगा 400 × 3 1200 मीटर। ये S3 आपका ये आ गया। अब S1 आपका ये है 800, S2 4000, S3 1200। अब आपने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। वो कैसे? S1 S2 और S3 इन तीन को प्लस करके S निकल आएगा। S1 कितना है? 800, S2 है 4000 और S3 है 1200। तो ये हो गया बच्चों 6000 मीटर। तो ये इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है 2.7, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। ये एक केस, दूसरा केस, 3 केस बनते हैं इसके, तो ये हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2.8। जी 2.8 क्या है? क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। ये फर्ज किया ए पॉइंट पे यहाँ पे हिट लगाई गई है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है एंड रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। टोटल टाइम उसको लगता है 6 सेकेंड। ये टोटल टाइम है अपवर्ड और डाउनवर्ड, नहीं क्या है
अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड टर्न्स टू द ग्राउंड। हाँ, ये टोटल टाइम है, ऊपर पहले जाता है फिर वापस आता है, तो 6 सेकंड उसको लग जाते हैं। कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम हाइट। मसलन ये बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे वो पहुँचते तो हाइट का मतलब है डिस्टेंस, ये फाइंड करना जो कि मीटर में आएगा। अच्छा, एक तो आपने उसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है रीच्ड बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी भी बतानी है। इसका मतलब है यहाँ पे उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो भी बतानी है, इनिशियल वेलोसिटी है वो भी बतानी है। एक तो आपने डिस्टेंस बताना है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का मतलब है डिस्टेंस, ये बताना है जो कि मीटर्स में आएगा। दूसरा आपने ये बताना है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से उसको हिट किया गया पॉइंट ए पे। हाँ जी, अब क्या हम करेंगे यहाँ पे, एक तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट बतानी है बी पॉइंट पे वो कितनी हाइट बनती है, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी ये वाली, यहाँ पे डिस्टेंस 0 है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस तो जाहिर है 0 मीटर है क्योंकि यहाँ पे हिट लगाई गई है और यहाँ से उसने मूव किया, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस 0 है। तो अगर हम ये जिसको हमने पार्ट 2 दिया है इसको पहले सॉल्व कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्केयर। अब चूंकि यहाँ पे हिट किया गया है अपवर्ड, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव और वो है स्टैंडर्ड यूज होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो यहाँ पे S तो यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, ये किस जगह पे, एट पॉइंट A, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे S 0 है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं उसने कवर किया। VI हमने निकालना है, मल्टीप्लाई T कितना है 6 सेकेंड प्लस हाफ A है -10, T स्केयर 6 का स्केयर, तो ये 0 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई VI 2 5 ज़ा, तो ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस 5 इंटू 36, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई VI माइनस 5 6 ज़ा 30 15 और 18, ये हो गया। इसको आप इधर ले लें तो 6 इंटू VI या 6 VI जैसे मर्जी लिख लें, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, VI इज इक्वल टू 180/6, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 30, इसका मतलब है VI हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जो आपने फाइंड करनी थी वो, इसका मतलब 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से उसको हिट किया गया। अब दूसरी चीज जो पार्ट 1 है, यहाँ पे पार्ट 1 अगर आप इसको, यहाँ पे आपने डिस्टेंस इस पॉइंट पे फाइंड करना है कि A से B तक उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है। तो इसका मतलब है क्या करेंगे, VI अब हमारे पास है, पहले VI हमें पता नहीं था, अब तो पता है, VI है, यहाँ पे VF अब 0 है, VF यहाँ पे जाके एक लम्हे के लिए, बहुत ही शॉर्ट लम्हे के लिए यहाँ पे वो जाके बॉल जो है रुकेगी, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। अगर VI कुछ है तो फिर फाइनल 0 होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसने जाके वहाँ पे रुकना है। तो इसका मतलब है 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर, ठीक है, तो ये हो गया
टू मल्टी, ये भी अपवर्ड ही आ रहा है, मल्टीप्लाई एस वी एफ स्केयर 0 का स्केयर माइनस वी आई स्केयर 30 का स्केयर, तो ये हो जाएगा -20s, ठीक है। तो ये हो जाएगा -900, माइनस इधर से काट लें, 20 उधर जाके डिवाइड कर लें, तो आपका जो मैक्सिमम हाइट है वो निकला ओवर 20, 0 0 2 1 245। इसका मतलब है डिस्टेंस कवर्ड उसने किया जो कि मैक्सिमम हाइट भी बनती है 45 मीटर, ये हो गया। तो इस तरह डिस्टेंस भी निकल आया और इनिशियल वेलोसिटी भी आपकी निकल आई है।